नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में खबर ये खूब सुर्खियों में है कि रशिया भारत के साथ मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है भारत और रशिया का एक संयुक्त प्रोजेक्ट रह चुका है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट पहले भी साइन हो चुका है। ये दोनों देश मिलकर एक स्थिर लड़ाकू विमान बनाने वाले थे, जिसकी डिज़ाइन सुकोई T-50 और सुकोई 57 जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है उस पे आधारित थी। लेकिन दोस्तों, मेन बात ये हुई कि रशिया द्वारा भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर उस समय सहमत नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इसके इंजन वगैरह में काम होना था और इसके जो हार्डवेयर जो इसका और अंदर का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो कहीं ना कहीं रशिया इस पर महारत हासिल थी रशिया को, और भारत उस समय उतना टेक्नोलॉजी पर आगे नहीं था। इसलिए रशिया द्वारा हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि हम आपको फाइटर जेट बना कर देंगे अपने यहाँ। लेकिन भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर रुचि न दिखाते हुए इसको पेंडिंग मोड में डाल दिया गया। दोस्तों, भारत रशिया के बीच में 2007 में ये पूरे एमओयू हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें 2010 में भारत रशिया के बीच में बातचीत होना स्टार्ट हुई। उस समय भारत की जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर जो बात हो रही थी, रशिया द्वारा कहा जा रहा था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आपको, आप अगर हमारे साथ में जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इससे भारत द्वारा कहीं ना कहीं भारत इतने हज़ारों लाखों डॉलर भी खर्च करे, लेकिन फिर भी भारत को टेक्नोलॉजी ना मिले, इसलिए कहीं ना कहीं ये रशिया के पक्ष में ज़्यादा प्रोजेक्ट जा रहा था, क्योंकि पैसा दोनों का बराबर लगना था दोस्तों। लेकिन रशिया टेक्नोलॉजी लगा रहा था, भारत पैसा लगा रहा था। भारत ये चाह रहा था कि यह पूरा जो प्रोजेक्ट है इसमें जो भी सोर्स कोड हो, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, उसे भारत को भी शामिल किया जाए, भारत को भी इसमें रखा जाए, क्योंकि भारत इसीलिए पैसा ही लगा रहा था कि भारत को यह प्रोजेक्ट पर पूरी पकड़ मिले। दोस्तों, जिस तरीके से भारत पर लगातार स्क्वाड्रन की कमी आ रही है, भारत सरकार बहुत तेज़ी से जोर दे रही है कि भारत पर ये जो एयरक्राफ्ट की कमी है इनको किसी तरीके से फुलफ़िल किया जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे देश चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने के लिए इतने आतुर हैं, और यह तब यह थ्रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है जब पाकिस्तान जैसे देशों के पास में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट उनके हाथ में आ जाएगा। तो भारत के लिए एक टेंशन की विषय है कि अगर उनके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट हो गया और हम लोगों के पास में तो 4.4 जनरेशन का राफेल ही है, तो हम लोग उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इसलिए भारत को ज़रूरी है कि भारत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम करे। जी हाँ, हमारा एमका आने वाला है, लेकिन एमका तो अभी आने में 10 साल लग जाएंगे। जिस तरीके से अभी तक उसमें इंजन की बात हो रही है, साफरान से हम लोगों ने इस पूरे एमका प्रो फाइटर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया बना रहा है, ये इसके साफरान से हम लोगों ने इसकी इंजन की बात की है, और लगभग $7 बिलियन की ये इंजन का पूरा सिस्टम तय हुआ है। दोस्तों, ये बात मेरे को इतनी अच्छी लगी कि आप जो इंजन के पीछे ना भागिए, आप उस कंपनी से टाई अप करिए जो आपको टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र करे। भले ही पहले आपके पास में पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे जो आप सीखेंगे उससे, वो आपका खुद का होगा। अब आज सफरान हमारे देश में आकर इंजन बनाने के लिए इच्छुक हो चुका है। अब कल को अगर हमें कोई इंजन बनाना होगा तो हम इस जो ये इंजन है हमारे थ्रू हमारे वैज्ञानिक या हमारे साइंटिस्ट बनाएंगे इसको, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी वो लर्न करेंगे, वहाँ पे दूसरा इंजन जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से भारत ये कहीं ना कहीं चाह रहा है कि अब हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर ज़्यादा जोर देना है, ना कि सामान खरीदने पर। क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि हाँ, हमें इतने स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, इतने स्क्वाड्रन का टेंडर निकाल दिया, खरीद के आ गए भारत। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्या बॉस, जब आप लड़ाई के मैदान में होते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी लगती है, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आप लंदन में बैठे रह के ये नहीं कह सकते कि हाँ, हमारा फाइटर प्लेन ख़राब हो गया है तो फ़ोन से सही हो जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। हम एक देश तभी सशक्त बनता है जब उसके पास में किसी भी जो वो यूज़ कर रहा है इक्विपमेंट, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी होती है, उसका पूरा इकोसिस्टम होता है दोस्तों, तभी एक देश सरवाइव कर पाता है लड़ाई में। जिस तरीके से भारत अपने स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रहा है, अभी M21 जैसे एयरक्राफ्ट अभी
भारतीय एयरफोर्स द्वारा इनको रख दिया गया और ये कहा गया कि अब ये उड़ाने लायक नहीं बचे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों की स्क्वाड्रन में कमी आई है और भारत को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदें, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो Su-57 हो। कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान के पायलट तो चाइना पे ट्रेनिंग तक लेने पहुंच गए हैं दोस्तों, और हम लोग तो अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए टेंडर तक नहीं निकाल पाए हैं। हाल ही में कुछ समय पहले अगर एक खबर तो आई थी कि 114 राफेल लेने के लिए भारत सरकार सोच रही है, लेकिन राफेल भी तो 4.5 जनरेशन के ही एयरक्राफ्ट है ना। लेकिन हमें चाहिए 5th जनरेशन फाइटर जेट, F-35 जैसा प्लेटफॉर्म, Su-57 जैसा प्लेटफॉर्म। हम अमेरिका से क्यों डर रहे हैं? हमें अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करना है। हमें अमेरिका के हिसाब से नहीं चलना है कि अमेरिका चाह रहा है कि F-35 ले ले तो F-35 ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम Su-57 पर भी अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि वो भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने आप में एक उन्नत टेक्नोलॉजी का वेरिएंट होता है, क्योंकि इससे रडार में पकड़ पाना बड़ा मुश्किल